जैसे हर व्यक्ति अपने को तंदुरुस्त भी चाहता है, स्वस्थ भी रहना चाहता है, हमारा स्वास्थ्य भी सही हो और मानसिक संतुलन भी हमारा ठीक हो, मानसिक रीति से भी हम ठीक हों और शारीरिक रीति से भी हम ठीक हों। तो उसमें सभी विटामिन्स हैं सभी तरह के। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हम खिलते नहीं हैं, फल फूल का स्वरूप धारण नहीं करते हैं। और बार बार गुरु और सद्गुरु की महिमा में यही प्रकाशित किया जाता है कि उनको उनकी आज्ञा का पालन करना वो हमारे लिए वरदान बन जाता है। धीरे धीरे वरदान चलो नहीं भी बने तो आशीर्वाद का असर तो हमेशा रहता है। आशीर्वाद जैसे बाहरी दुनिया की साधारण रीति से लोग आशीर्वाद देते हैं, वरदान तो गुरु और सद्गुरु के ही द्वारा मिलता है, लेकिन हमारे जीवन में एक समय वो वरदान का कार्य करने लगता है। इस संगम पर इस सभी फाउंडेशन हमारे जीवन में डाले जाते हैं। आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी, ईमानदारी, चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन डाले जाते हैं। घर का, विद्यालय का, हॉस्पिटल माना वो तो चलो दुख दर्द होता है, परेशानी होती है तो जाते ही हॉस्पिटल। हमारे मनोरोग, मनोचिकित्सक जो हमारे मन की आत्मा से संबंधित जो होता है, जो हमारे सारे सिस्टम गड़बड़ करता है। कहते हैं चिंता से चतुराई घटती है और चिंता चिता के समान है। तो अध्यात्म इसीलिए बना हुआ है कि आपको चिंता के जगह चिंतन करने के लिए आपको प्रेरणा दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है कि श्रेष्ठ चिंतन करें, अपने मन को बिजी रखें। और एक संबंध दिया जाता है। जैसे बाहरी दुनिया में कोई दुखी अशांत होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से ढेर सारी सुविधाएं रखी जाती हैं। कोई निष्कासित होता है या अनाथ होता है, वृद्धा होता है, तो बहुत सारे लोग इस पर काम भी करते हैं। आश्रम बना करके उनको सहारा देते हैं, दुख दीनहीन को, गरीब को। तो उसी तरह से परम पिता परमात्मा ईश्वरी गवर्नमेंट में भी सारी सुविधाएं हैं और यहीं से उन लोगों ने कॉपी किया है। लेकिन वो सुविधा, वो सबका अधिकार क्या किया जा रहा है, सबके अधिकार कर कब्जा कर लिया गया है। जैसे बाहरी दुनिया में कहते हैं कि फाइल में तो है, मेंटेन किया जा रहा है कि हम इतना दे रहे हैं, लेकिन गरीबों तक वो पहुंच नहीं रहा है जिसका अधिकार है। वास्तव में जो संविधान बना हुआ है वो गरीबों के लिए बना हुआ, गरीबों के अधिकार के लिए। अमीरों के तो अधिकार दिया जाता है, उस पर वो बैठ करके जिनको राजा शब्द से हम संबोधित करते हैं। बाहरी दुनिया के राज्य अधिकारी और जिला अधिकारी, राज्य अधिकारी और जिला अधिकारी की जिम्मेवारी होती है जो आपके नीचे के लोग हैं उनको सुविधा पहुंचाइए ईमानदारी से, कर्मचारियों के द्वारा। कर्मचारी का हेल्प लेके अधिकारी लोग उनको सुविधा दिलवाते हैं। फिर न्याय व्यवस्था भी इसीलिए बनी हुई है कि हमारे संविधान के अंदर जब सभी रहेंगे तो सुखी रहेंगे, लेकिन उस पर रह के जब मेंटेन नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है। ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट में ये सारी सुविधाएं हैं, दी गई हैं कि कोई आत्महत्या ना करे और सत्य धर्म जो हम कहते हैं, सुख शांति जो भी हम अपने घरों में पूजा पाठ के द्वारा जो हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, व्रत उपवास साधना करते हैं या पाठ करते हैं, जाप करते हैं उस शक्ति के लिए, भले अंधी भक्ति ही करते हैं, तो वो सारी सुविधाएं जो भी हमारे मंदिर में पुजारी रहते हैं या शिवालय में जो हमारा चैतन्य के नाम पर जो भी हमारे शिव बाबा का आलय खोला गया है, उन लोगों को बाकायदे वही शिक्षा दी जा रही है, वही वाणी में आया हुआ है।
हमारे वेदों में तो बाहरी दुनिया के लोग जो शिवालय में मंदिर खोल के बैठे हैं बना के, तो वहाँ वेदों शास्त्रों में भी इसी तरह का है कि आप सबको सहयोग दीजिए। दुखियों के जो भक्त जन आते हैं, जो भक्ति करते हैं, आपसे शक्ति लेने आते हैं, या उनके नाम पर जो भी हमारे स्थान बनते हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए है कि इस तरह से अगर हमारे धर्म के बरखिलाफ कोई कार्य करता है तो क्या करिए, आप आत्महत्या ना करिए, ऐसे कोई कार्य ना करिए, और आकर के यहाँ उनको शरण देने के लिए है, सिर्फ बनवाने के लिए ही नहीं है, उनको समाधान देने के लिए है, उनको सुख में शांति में जीवन जीने के लिए है। जैसे लौकिक संबंध से अगर हम दुखी या शांत होते हैं और हमारे धर्म का शोषण कहिए, हमारे संस्कृति का अगर अपमान होता है और आत्मसम्मान नहीं होता है जहाँ पर, वहाँ से आप ऊपर उठिए और धर्म के साथ खड़े होइए। और ये उसी समय होता है जब महापरिवर्तन के समय, विश्व परिवर्तन का, जहाँ पर हर घर में कलह कलेश, हद के और बेहद के दोनों तीनों दुनिया में पूरा दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार जब सब चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब उस भक्ति क्या करती है, अपनी शक्ति, शिव की शक्ति प्रत्यक्ष होती है माता पिता के द्वारा। तो यहाँ भी श्रीमत के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो मायावी शक्तियाँ हमको कैप्चर करके हमको पतन की ओर लेके जाती हैं। ये भी प्रतिदिन का जो मनन चिंतन मंथन होता है, हमारे आत्मा के लिए दिव्य भोजन होता है, जो हम सुबह सुबह उठ करके पहले अपने आत्मा के लिए, शरीर के लिए तो इसके बाद हम अभी 1-1.5 घंटे बाद हम उठेंगे, अपने आत्मा के लिए सीधे हम नहा धो करके फ्रेश होकर के और शांत चित्त होकर के हम बैठते हैं। ताकि ये सुबह का हमारा जो क्लास कहिए, अमृतपान कहिए, अमृत वाणी कहिए, हमारे सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर इसका पूरा प्रभाव रहता है। फिर शाम को सोते सोते हम थोड़ा संध्या काल में भी हम बैठते हैं थोड़ा, तो उससे हमें अच्छी नींद आती है। अपना दिन भर का दिनचर्या का हम समर्पित कर देते हैं, जो कुछ भी हमारे मनसा वाचा कर्मणा से हुआ, हम निमित्त हैं, हम क्या जानते, अपना क्षमा प्रार्थी मांग करके फिर निर्मल मन से, स्वच्छ मन से आराम से सो जाइए। फिर सुबह उठिए। ऐसे ही हमारा जन्म और जीवन जो मिला हुआ है उसको सफल करने के लिए ये गीता ज्ञान है, जिसको बाहरी दुनिया में हम भक्ति, पूजा पाठ और दूसरे तरह से हम टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करते हैं। और उससे जितना हमें फ़ायदा होना चाहिए उतना होता नहीं। सुंदर बनाने के लिए ये गीता ज्ञान है और सभी के लिए है। तो हमारे घरों में, हमारे परिवार में, समाज में, ग्राम, जिला, बस्ती में ये जो परोसा गया है, पहुंचाया गया है, तो हम गृहस्थियों का प्रथम कर्तव्य बनता है। सबसे पहला हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है कि इस पर यथार्थ प्रकाश डालते हुए सभी के अंदर का अंधकार, उनके घर का अंधकार, समाज का, परिवार का जो भ्रम फैला हुआ है, इससे दूर किया जा सके। किसी की ग्लानि नहीं है इसमें,
और इस पर सुंदर रूप दिया गया है। और इसको लेकर के इसके आड़ में, किसके आड़ में? गीता ज्ञान। अंत में आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे। जो गीता ज्ञान कब और किसके द्वारा दिया गया, तो ये किताब भी गीता के आधार पर, गीता ज्ञान के आधार पर बनाई गई है पुस्तक। आधार किसका लिया गया है? क्या गीता ज्ञान, गीता पुस्तक, गीता की किताब या कृष्ण का, शिव का भक्ति या जो कुछ भी वर्णन शिव पुराण में या दुर्गा सप्तशती में या गीता में भले 108 टीकाएँ हो और उससे जुड़े हुए लोग जो उस पर यथाशक्ति चल रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई पॉलिसी तो नहीं निकाले हैं लोग, साप्ताहिक पॉलिसी तो नहीं निकाले हैं जो एक एक हफ्ता श्रीमद् भगवत गीता कथा सुनाते हैं बड़े बड़े लोग। आज भी देखिए मंचों पर, और इतनी पब्लिक है लेकिन पॉलिसी नहीं निकाले लोग कि भगवान आ चुका है, ऐसा चैलेंज नहीं किया है किसी ने। और आ करके ये दुनिया जाने वाली है, साक्षात्कार के आधार पर ये दुनिया जा रही है। हमारे दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ है कि विनाश होने वाला है, सतयुगी दुनिया आने वाली है, और हम लोगों को निमित्त बनाया है ब्रह्मा बाप ने। जो कुछ भी पॉलिसी है इसके पीछे साप्ताहिक कोर्स में, उस पर यथार्थ प्रकाश डालते हुए जो ब्रह्म के जगह भ्रम फैला, उस अंधकार को चीरते हुए शिव की शक्ति अपने उन शक्तियों को जागृत कर रही है जो इनकी, जो गीत में आता है कि शिव शक्तियाँ आ गई धरती पर, घर घर में होती है जिनकी पूजा, वो देवियाँ आ गई। तो क्या किताबों में आ गई, जड़ चित्रों में आ गई, जड़ प्रदर्शनी में आ गई, जड़ मूर्तियों में आ गई, या चैतन्य में आ गई? तो शिव शक्तियाँ माने भुजाएं, शिव शक्ति माने माँ, शिव शक्तियाँ माने माताएं। तो शिव शक्ति आ गई धरती पर, घर घर में होती है जिनकी पूजा। पूजा माना पूजनीय मूर्त कौन है? हाथ उठाइए। पूजनीय मूर्त कौन है? कौन है बताइए? पूजनीय मूर्त माता पिता। माता पिता, उसका उनका स्वरूप पूजनीय स्वरूप उनका कौन सा है? माता पिता तो है। पूजनीय स्वरूप उनका कौन सा है? चिन्ह पूजनीय स्वरूप उनका कौन सा? स्वरूप उनका कौन सा है जो पूजा जाता है? पूजनीय स्वरूप शिवलिंग और जलाधारी, जो जल चढ़ा करके पूजा जाता है उनको। निराकारी उनका जो लिंग है, लिंग स्त्री और पुरुष का सूचना देता है, यानी उनका पूरा शरीर स्वरूप को मार दिया गया। किसने मारा? जब वो तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे अपने स्वरूप को जागृत करने के लिए, जिसको बाहरी दुनिया में पुरुषार्थ बोलते हैं, तो वो शिवलिंग और जलाधारी उस पे ही जल चढ़ाते हैं। शिवरात्रि में वही होता ना, शिवरात्रि तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं मनाना है, त्रिमूर्ति शिव जयंती माने रचयिता और रचना का जयंती। ऐसा जन्मदिन कब देखा जहाँ बाप और बच्चों का एक साथ मनाया जा रहा हो? वो चारों युगों में ऐसा नहीं होता। माता पिता पहले ही जन्म ले लिए होते हैं और बच्चे बाद में लेते हैं। किसी किसी का होता है कि समय, अगर चलो दिन तारीख आ भी जाता है लेकिन समय नहीं मेल खाता है। अगर किसी बच्चे का, पिता का, माता का डेट ऑफ बर्थ एक दिन अगर हो भी मानो, लेकिन समय एक दिन एक जैसा नहीं रहता है, ज़रूर कुछ में चेंजिंग ज़रूर होता है। तारीख अगर मिल भी जाता है, समय महीना मिल भी जाए, लेकिन हूबहू एक दूसरे का हूबहू उस समय नक्षत्र जिसको बोलते हैं नहीं मिलता, वो जन्म। तो वो जो हमारा जो माता पिता का पूजनीय, उसमें
जो भी शिवरात्रि के दिन जो भी हम चढ़ाने जाते हैं, अर्पण करने जाते हैं, लोटा में जल लेके जाते हैं, लौटा दीजिए, माना लौट आइए और जो आपके पास है लौटा दीजिए। तो जल के साथ कुछ और भी लेके जाते हैं ना, सब लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं? वही आधार लिया है ना सभी लोगों ने, जड़ चित्र का आधार लिया है ना। तो गीता ज्ञान में यही कहा जाता है कि चैतन्य का आधार लीजिए। आदि माता पिता का चैतन्य स्वरूप है। तो सबका भाग्य ऐसा नहीं होता है। इस सृष्टि मंच पर कोटों में को और कोई में कोई का ही उसमें भाग्य होता है साथ में, जिसका उनके साथ क्या होता है, पूजन के साथ उनका क्या होता है, गायन भी होता है। और फिर क्या होता है, दर्शन मूर्त, उनकी रचना दर्शनीय मूर्त होती है, उनका शरीर होता है, उनके रचना का शरीर होता है। लेकिन माता पिता के स्वरूप को मारा क्यों गया? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? मारा क्यों गया उनके स्वरूप को? स्थापित शरीर उनका दूसरा रूप तो लक्ष्मी नारायण का है, संपन्न स्वरूप, लेकिन वो स्वरूप क्यों मारा गया? इतना क्लास आप लोग कर रहे हैं प्रतिदिन, बताइए क्यों मारा गया उनको? उनको दुनिया वालों ने उनके शरीर सहित क्यों नहीं अपमान क्यों कर दिया? क्योंकि अलौकिक प्रवृत्ति थी। समाज वालों ने सर्टिफिकेट, समाज के सर्टिफिकेट की उनको जरूरत नहीं थी। धर्म का स्थापना किए, जब धर्म सत्य सनातन धर्म की जब स्थापना की गई तो वहाँ अनेक धारणा वाली जो समाज के लोग उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए, क्योंकि समाज में उनका शादी ब्याह जैसे सामाजिक रीति से लौकिक पति पत्नी क्या होता है ऐसा नहीं था। लौकिक युगल नहीं थे वो, युगल की अपरम अपार महिमा होगी। आगे चल करके युगल की अपरम अपार महिमा होगी। वही युगल हैं जो गल गए, सत्य सनातन धर्म का स्थापना की, क्योंकि सभी धारणाओं को तोड़ा गया उनके द्वारा, सभी मान्यताओं को, धारणाओं को, पाखंड को जो खंड खंड किया था सारी तोड़ के अखंड बनाया गया था। जो वो सनातन तन है, जो सबको समाने वाला, समीप करने वाला, समरसता लाने वाला, सहज बनाने वाला, सरलता लाने वाला, वो तन जो पूरे विराट रूप के कल्प वृक्ष का तनाव को भी जन्म देने वाला वो तन है सनातन और सनातनी, आदि माता पिता का तन जो अनादि है। उन्हीं के द्वारा आदि होता है और अंत भी उन्हीं के द्वारा होता है। मध्य में, बीच में सिर्फ वही होता है, रिहर्सल कहिए, खेल तमाशा कहिए। इसलिए आदि का पाठ अंत में चलेगा, बीच में नहीं बोला, अंत में आएगा। गीता ज्ञान अंत के समय में, परिवर्तन के समय में गीता को ज्ञान, गीता पति भगवान शिव पिता बाप ने चैतन्य गीता माता को गीता ज्ञान दे करके, गीता को ज्ञान दे करके, उसको अर्जन करा करके, और क्या किया? क्या किया? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। जब तक वो नष्टो मोहा उसके देह और देह के संबंधी से, उस धर्म के प्रति, ऐसा नहीं है कि वो मोह नष्ट हुआ, वो काम नष्ट हुआ, क्रोध नष्ट हुआ, काम क्रोध लोभ मोह की वृत्ति नष्ट हुई, जो प्राप्ति में बहुत दूर कर रही थी, गति के लिए, सदगति के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति में बाधा बन रही थी। बिना उसको खत्म किए इसकी स्थापना नहीं हो सकती थी, स्थायी नहीं हो सकते थे, स्थिरता नहीं आ सकती थी, और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वो संदेश नहीं दे सकती थी। मुक्ति माता जो जीवन मुक्ति, जीवन दाता, जन्म दाता, गीता ज्ञान दाता, वो सबसे पहले वही है मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाली बाप से।
रचता बाप से, वही गीता ही रचना है वेद माता। प्रथम रचता एक वचन है और रचयिता बहुवचन, माने जब माता पिता कंबाइंड होंगे तो रचयिता। रचता एक वचन, पिता है आदि पिता, जो आदि माता को प्रथम वो पुत्र पुत्री सब कुछ है, आदि माता बाप की और बाप उसके हैं। जो बोला कि सर्व संबंध सिर्फ और सिर्फ एक बाप से, दूसरा कोई नहीं। लेकिन जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को माता पिता से सब संबंध, एक एक से हमारी प्रवृत्ति नहीं बनेगी। स्थापना और पालना में कम से कम दो चाहिए। एक अकेले आप सिर्फ विनाश का कार्य कर सकते हैं, विनाश का ही कार्य करेंगे, विकास नहीं कर सकते। स्थापना पालना बिना दो के नहीं होता है, विनाश एक से हो सकता है। इसलिए विनाश का कार्य नहीं।